नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोग रिटायरमेंट के बाद में भागदौड़ और व्यस्त जिंदगी को छोड़कर अपना जीवन परिवार के साथ बिताने की सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद में अपने आप को प्रकृति के सेवा में लगा देते हैं। और ऐसा ही एक नाम है बिर्रा के हीरालाल कश्यप का, जो रिटायरमेंट के बाद गांव लौटे और पेड़ पौधों की सेवा में जुट गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा जिले के बम्हनीडीह ब्लॉक का बिर्रा गांव इन दिनों किसान ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ के किसान हीरालाल कश्यप ने 2 एकड़ खेती भूमि को पेड़ पौधों के साथ औषधीय पेड़ों के लिए सुरक्षित कर दिया है। इस बाड़े में न केवल देसी फल फूल लग रहे हैं, बल्कि विदेशी पेड़ के विभिन्न प्रजाति का संग्रहण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ कश्मीर के सेब की अलग अलग प्रजाति के 250 पेड़ फल फूल रहे हैं, तो साथ ही विदेशी आम की 80 से ज्यादा प्रजाति भी लगाई गई है। इसके अलावा अमरूद, केला, बेर, अनानास के विदेशी प्रजाति भी फल रहे हैं। मैं हीरालाल कश्यप, ग्राम बिर्रा, जिला जांजगीर चांपा। मैं पहले सर्विस करता था महानदी कोलफील्ड में, फोरमैन इंचार्ज था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट के बाद मैं गांव आया तो यहाँ देखा कोई भी फ्रूट प्लांट लगाता नहीं है, खाली धान की ही खेती करते हैं। तो मैं सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो कि हर कोई को महसूस हो कि हम भी कुछ प्लांट लगाएं और ताज़ा ताज़ा फल खाने को मिले। तो उस हिसाब से सोच के मैं बहुत प्रकार का पेड़ लगाया हूँ, जिसमें सेव, आम, देसी विदेशी सब वेराइटी है, और बेर भी है 4 प्रकार का, सेव है 5 प्रकार का हॉट क्लाइमेट का। उसके बाद आम में है विदेशी वेराइटी 38 प्रकार के आम हैं, अमरूद है, अपने देसी वेराइटी आम मिला के मेरे पास 68 प्रकार का आम है। कुछ आपके पास ऐसे भी आम है जो 2.5 लाख रुपए किलो तक की बिकती है? हाँ, मियाजाकी आम जापान का सबसे फेमस आम है, जिसकी कीमत है 2,50,000 रुपये। वो मेरा अभी फ्लावरिंग ये में है, इस साल फल देगा। मैं उसमें खुद खाएंगे और जो आएंगे उनको भी खिलाएंगे। और उसके छोटे पौधे भी 10 लगाया हूँ। और ब्रुनाई किंग आम भी है जो थाईलैंड का है, उसका वेट एक आम का 5 किलो। और नूरजहां आम है जिसका वजन 3 से 3.5 किलो होता है। और एक आम है जो 4 kg, वो 4 किलो ही होगा, उसका नाम ही है 4 kg आम। और अलग अलग वेराइटी, बनाना मैंगो है, महाचाणक है, ऐसे करके बहुत वेराइटियां हैं। महानदी कोलफील्ड ओडिशा में इलेक्ट्रिकल फोरमैन के पद से रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव लौटे हीरालाल कश्यप ने अपने बच्चों को सेटल करने के बाद खुद खेती किसानी करने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने का सोचा। सोशल मीडिया और टीवी पर खेती किसानी के कार्यक्रम देखकर पेड़ पौधे लगाने की तैयारी की और 3 साल पहले अपने खेत को नई मिट्टी से पाट दिया और कोलकाता के नर्सरी और कश्मीर और हिमाचल जाकर वहां से भी सेब की कलम खरीद कर लगा दी। काफी जतन करने के बाद अब सेब, आम और विदेशी फलों का पेड़ तैयार हो गया है। फूल आना भी शुरू हो गए हैं, जिसमें हरिमन 99, समर एप्पल, गोल्डन डोरसेट, ट्रॉपिकल स्वीट और अन्ना पेड़ लगे हैं। कलम से पेड़ लगाने के कारण इनकी ऊंचाई मात्र 3 फीट ही है, लेकिन इसका फूल किसी बड़े वृक्ष से कम नहीं है। इस पौधों में रासायनिक खाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि गोबर खाद और जीवाश्म का उपयोग किया गया है, जिसके कारण फलों और साग सब्जी भी पौष्टिकता से भरपूर रहती है। तो ये आपका शौक है या फिर व्यवसाय के रूप में? नहीं, शौक है, अब शौक ही व्यवसाय के रूप में आएगा, क्योंकि पौधे तो बहुत लगाया हूँ। कितनी वैरायटी के पौधे? हाँ, वैरायटी तो बोलने से बहुत वैरायटी है। मैं अब तो माने वैरायटी में, जैसे सेव में मेरे पास 5 वैरायटी है, आम में 68 वैरायटी है, अमरूद के 6 से 7 वैरायटी है, डायमंड गोवा बोल के जापान का फेमस
अमरूद है, थाईलैंड का है, 1 kg है, 1 kg के नाम से जो अमरूद है वो भी है। नींबू में भी 5-6 वेराइटियां हैं, सीडलेस है, गंधराज नींबू है, अपना कागजी नींबू है। आयुर्वेदिक को भी लेकर के यहाँ मसाले की खेती हाँ, मसाले में भी है, सब है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची है, छोटी बड़ी इलायची का पौधा है, और इसके बाद मेडिसिन में इंसुलिन का पौधा है, लोगों को जिसको डायबिटीज है उनके लिए है, फ्री। तो ये तो बताइए कि अब कितना एकड़ में आपका लगा है, और आपके साथ में और कौन कौन साथ सहयोग करते हैं? साथ में तो कोई सहयोग नहीं है, ये 2 एकड़ में लगाया हूँ, और सहयोग बोलने से सिर्फ ड्रिप मुझे मिला है, और क्रेडा से ये सोलर पंप मिला है, और तो कुछ सहयोग राशि लोगों से क्या अपील करते हैं, क्या चाहते हैं? लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि कुछ भी नहीं तो 2 पौधे लगाएं, आम के ही लगाएं, 12मासी आम लगाएं, मीठा आम है, स्वीट कटीमान, या खट्टे में भी है, जो भी 2 12मासी लगाएं, या और भी इच्छा है तो लीची है, मुजफ्फरपुर लीची, चाइना लीची, बम्बैया लीची, या मौसम्बी लगाएं। हीरालाल कश्यप का प्रकृति के प्रति प्रेम देखकर आज बिर्ला क्षेत्र को जांजगीर जिला ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी जानने लगे हैं। अपनी पहचान बनाने में जुटे किसान हीरालाल कश्यप की बाड़ी में लगी एक पेड़ की कलम 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की है, जिसका फल 2.5 लाख रुपए किलो तक विदेशों में बिक्री होता है। वहीं एक आम का वजन 4 से 5 किलो तक होता है। अपनी मेहनत से संवारे गए इस बाग का फल हीरालाल कश्यप पहले अपने परिवारों, रिश्तेदारों और आने जाने वाले लोगों को खिलाने की तैयारी में है, और आगे इसको व्यापारिक स्वरूप देने की भी सोच रखते हैं। हीरालाल कश्यप ने अपनी बाड़ी में अब नर्सरी भी तैयार करना शुरू कर दिया है, और यहाँ आने वालों को 2 पेड़ लगाने के प्रति प्रेरित कर रहे हैं और पौधे भी भेंट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनो जी, मैं कहत रही हूँ आप मन अपन बार एक नवा शर्ट खरीद लियो ना। खरीद लो हूँ, अभी थोड़ा हाथ तंग है। चल मोला लेट होते। हाँ। सुन तो, अरे मोर शर्ट ला जल्दी, काम में जाना है मोला। आवत हो जी, ले। मोर बिना तो आपके एक कोठन काम नहीं हो, पता नहीं ते कैसे करबे। अरे ये नवा शर्ट कह रहे हो ना, हाथ तंग है, मोर जेब से पैसा निकाले इसका। जेब में पैसा है, फिर कहाँ लागे। आप मन हमर मन की ध्यान रखो ना, तो का मैं आप मन की ध्यान नहीं रख सको। अच्छा, वो कैसे? हमर छत्तीसगढ़ के सरकार हमर सम्मान पर लेकर आहे महतारी वंदन योजना। अब हमार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी के सरकार हर महीना दी हमला 1000। वाह, ये होइस ना सच्चा वादा और पक्का इरादा के सरकार। वैसे मोर पुराना कुर्ता कहाँ है? हाँ? पापा। अरे 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 वाह। नारी सशक्तिकरण के साथ प्रदेश में महतारी वंदन कर रही है विष्णुदेव सरकार।
21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी विवाहित महिलाओं को मिलेंगे पूरे 12,000। इस योजना का लाभ तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाएं भी ले पाएंगे। नारी शक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का महतारी वंदन बन रही है आधार। महिलाओं के उत्थान का किया हुआ वादा निभा रही है प्रदेश की विष्णुदेव सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हम ही ने बनाया था, हम ही संवारेंगे। अरे सुनो, जल्दी से खाना लगा दो यार, बड़ी भूख लगी है। खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो करके आइए। अरे ये क्या, सिर्फ चावल और चटनी, सब्जी क्यों नहीं बनाई? वो आप जल्दी जल्दी में पैसे देने भूल गए थे ना। तो मांग लेते, रोज की तो बात है। अरे यार, आज फिर इसको पैसा देना भूल गया। आज फिर से चावल और चटनी खानी पड़ेगी। अरे यार जल्दी खाना लाओ, बड़ी भूख लगी है। अरे वाह, आज तो मेरे पसंद की सब्जी भी है और सलाद भी। आप इतनी मेहनत करके जो आए हैं। पर आज तो मैंने तुम्हें सब्जी के पैसे दिए नहीं। तो क्या हुआ, ये मेरे पैसे की सब्जी है। तुम्हारे पैसे किसने दिए? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना वादा निभाया है और मोदी जी की गारंटी पूरी करके महतारी वंदन योजना की सौगात दी है। अब हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने हमारे खाते में 1,000 रुपए देगी। अरे वाह, ये तो सच्चे वादों और पक्के इरादों वाली सरकार है। अरे सुनो, थोड़ी सब्जी और मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। नारी सशक्तिकरण के साथ प्रदेश में महतारी वंदन कर रही है विष्णुदेव सरकार। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी विवाहित महिलाओं को मिलेंगे पूरे 12,000। इस योजना का लाभ तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाएं भी ले पाएंगे। नारी शक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का महतारी वंदन बन रही है आधार। महिलाओं के उत्थान का किया हुआ वादा निभा रही है प्रदेश की विष्णुदेव सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हम ही ने बनाया था, हम ही संवारेंगे। अरे गोलू, रोज तो भागा आता है, कहाँ है? अरे पानी लाना। अरे उधर क्या देख रहा है, जा पानी लेके आ। और हाँ, माँ कहाँ है तेरी? वो तो चाची के यहाँ गई है, आती होगी, मैं पानी लेके आता हूँ। रोज तो मेरे आने पे बिना मांगे पानी देते थे। बच्चों को कुछ चाहिए होता है ना, फिर आज क्या हुआ? माँ, माँ आ गई, माँ। अरे गुड़िया सुन। अरे हुआ क्या है इनको? अरे माँ, तुम आ गई, लो पानी पियो। अरे बेटा, मैं पड़ोस में गई थी, अपने पापा को पानी दे। अरे हाँ, पापा ने ही तो पानी मंगाया था। माँ, हमारे स्कूल में आनंद मेला हो रहा है, हमें पैसे चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी, तुम दोनों को दूंगी, ठीक है, जाओ। अरे क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? अरे ये बच्चे कल तक मुझसे पैसे मांगा करते थे, अब तुमसे मांग रहे हैं। अब से घर के छोटे मोटे खर्चों में मैं आपके साथ हूँ। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हम महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी महतारी वंदन योजना में। वाह, ये सच्चे वादे और पक्के इरादों की सरकार है। लो, इसी बात पे तुम पानी पियो। अरे पूरा पी। नारी सशक्तिकरण के साथ प्रदेश में महतारी वंदन कर रही है विष्णुदेव सरकार। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी विवाहित महिलाओं को मिलेंगे पूरे 12,000। इस योजना का लाभ तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाएं भी ले पाएंगे। नारी शक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का महतारी वंदन बन रही है आधार। महिलाओं के उत्थान का किया हुआ वादा निभा रही है प्रदेश की विष्णुदेव सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास हम ही ने बनाया था, हम ही संवारेंगे। बच्चों, आज हम बनाएंगे
तो शुरू करें? तो उठाओ पेंसिल। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अंबिकापुर की रहने वाली साधना कश्यप प्रशासन की कार्यप्रणाली से काफी परेशान हो चुकी हैं, जिसके चलते वो कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्टर के सामने अपनी समस्या को रखा। आखिर साधना कश्यप किस परेशानी से जूझ रही, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबिकापुर की रहने वाली साधना कश्यप नगर निगम के सिस्टम से इतना तंग आ चुकी हैं कि अब उसने कलेक्टर परिसर पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका आधार कार्ड सरेंडर कर लिया जाए, क्योंकि वो नगर निगम के तंत्र से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि खुद को भारत का निवासी ना मानने को तैयार है। दरअसल अंबिकापुर के इमली पारा में उनका घर है, लेकिन उनके घर पर किसी और ने कब्जा किया हुआ है। साधना कश्यप ने हर न्यायिक अधिकारी के सामने अपनी परेशानी को रखा और घर को खाली करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि भवन जर्जर है, जिसे तोड़कर ही बनाया जाएगा, लेकिन नगर निगम ना तो मकान को खाली करवाता है, ना ही तोड़कर नया भवन बनाने के आदेश देता है। साधना कश्यप कई सालों से इसके लिए भाग दौड़ कर रही है, लेकिन उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही, जिसके बाद वो इतनी परेशान हो चुकी है कि खुद को भारत का नागरिक न मानते हुए आधार कार्ड सरेंडर करने तक की बात कह रही हैं। थक हार कर अब उन्होंने कलेक्टर के सामने अपनी समस्या को रखा है। सर, मैं अपनी समस्या लेके 2014 से आ रही हूँ। 2014 से आज तक मेरी समस्या जो है सुलझी नहीं है, तो मैं अपने मतदाता सूची में मेरा नाम जो है वोटर आईडी मैं अपना सिलेंडर करने के लिए आई हूँ। अगर मुझे भारत की नागरिकता नहीं समझी जा रही है, जो कि मेरी समस्या आज तक हल नहीं हो रही है, तो मैं अपने वोटर आईडी का लेके क्या करूंगी? अगर मैं सरगुजा जिले की व्यक्ति हूँ तो मेरी समस्या को क्यों नहीं समझा जा रहा है आज तक? सर, मेरा इमली पारा में एक 200 वर्ष पुराना घर है जो जर्जर हो चुका है, जिसको नगर निगम ने 7 दिन और 15 दिन 1 दिवस का नोटिस जारी करके 2014 से आज तक नोटिस ही जारी किया गया है, घर पे कोई कार्रवाई नहीं की है। 14 जनवरी 2023 को पूरे बल दल के साथ गए थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। पता नहीं क्यों बेरंग वो वापस आए हैं। सर, अगर मेरा घर जर्जर है, नगर निगम ने उसको जर्जर घोषित किया है, तो या तो मेरे घर को तोड़ दें या तो मुझे परमिशन मिले कि मैं उस घर को तोड़ के अपना घर रहने के लिए बनाऊं, जिसे मैं अपने बच्चों को, मेरे परिवार साथ और जिन लोग हैं, अपने सर पे छत तो बना सकूं। अब मैं कब तक, एक तो आर्थिक स्थिति से भी मजबूर हूँ कि मैं कब तक किराया में रहूं, या तो मेरे को प्रशासन मतलब नगर निगम जैसे घर से बेघर किया वैसे मुआवजा दे दिया जाए। जब हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है सर, पूरा दस्तावेज प्रमाणित है। अगर आप लोग बोले तो मैं प्रमाणित दस्तावेज पेश करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपने कहाँ दरख्वास्त की है? सर, इसके लिए मैं इससे पहले वहाँ क्या बोलते हैं आपके जनदर्शन में लगा चुकी हूँ 2014 से, और आपका आवेदन जितना मेरे से हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के पास, सबके पास लगाई हूँ। मेरे पास पूरा दस्तावेज तहसील में भी है, नजूल में भी है। सर, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर मेरे को दिलाया जाए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ रह सकूं। कलेक्टर साहब को आपने लिया है तो क्या बोले? कलेक्टर साहब मुझे अभी आश्वासन तो दिए हैं कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया है, अगर हो जाता है तो मैं उसके लिए आभार रहूंगी। कलेक्टर सरगुजा ने साधना कश्यप को कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि साधना कश्यप एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं।
लेकिन अब खुद सिस्टम के आगे मजबूर नजर आ रही हैं। हालांकि कलेक्टर ने आश्वासन तो जरूर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक साधना कश्यप को न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने का समय 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जिले में अब तक 90% लोगों का राशन कार्ड नवीनीकरण किया जा चुका है। आपको बताते चले कि जिले में 3,23,926 राशन कार्ड हितग्राही हैं, जिसमें अब तक के 2,90,770 लोगों का राशन कार्ड नवीनीकरण किया जा चुका है। जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू ने भी बताया कि जांजगीर चांपा जिले में सबसे ज्यादा मोबाइल एप्स के माध्यम से आपको बता दें कि नवीनीकरण किया गया है। आपको बताते चलें कि एप्स के माध्यम से नवीनीकरण किया जा रहा पूरा मामला जांजगीर चांपा का है, जहां पर 15 मार्च तक बढ़ाया गया है समय। नवीनीकरण का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। मोबाइल ऐप से नवीनीकरण किया जाएगा। राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य जिले में जारी है। 90% लगभग हमारे यहाँ राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण का कार्य करा लिया है और अभी जो है शासन ने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए 15 मार्च तक समय सीमा में वृद्धि कर दी है। तो जो भी हितग्राही जो नवीनीकरण के लिए अभी शेष हैं वो एक कृपया सिटीजन ऐप से अथवा नज़दीकी राशन दुकान में जाके अपना मोबाइल नंबर और राशन कार्ड नंबर प्रदाय करके अपने राशन कार्ड नंबर से अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराकर नवीनीकरण का कार्य करा सकते हैं। इसमें चूंकि 15 मार्च अब समय हो गया है तो कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। और हाँ, हमारे जिले में नए राशन कार्ड जो नवीनीकृत नए कलेवर में जो राशन कार्ड हैं वो बंटना भी स्टार्ट हो गए हैं और हमारे पास अभी जितने भी राशन कार्ड नवीनीकरण हुए हैं उनके PDF भी हमको शासन से उपलब्ध करा दिया गया है। तो अब उनके नवीन PDF और राशन कार्ड भी हमने जनपदों और नगरीय निकाय में भेजना प्रारंभ कर दिया गया है, जहां से उनको वितरण होना स्टार्ट हो गया है। कितना % होगा? 90%। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।